नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। रूस ने यूक्रेन पर दागी 18 मिसाइलें और 400 ड्रोन, 2 लोगों की मौत, कई घायल। जेलेंस्की ने की रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग। शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध मामले में आरोप तय। बांग्लादेश के क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री और पूर्व आईजीपी को बनाया सह आरोपी। अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के मामले में सीक्रेट सर्विस के 6 एजेंट सस्पेंड। लापरवाही का आरोप। पिछले साल ट्रंप के कान को छूकर निकली थी गोली। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ का कहर, अब तक 120 की मौत, इनमें 36 बच्चे भी शामिल। यमन में गहराया भूखमरी का संकट, 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार। मलेशिया में नदी में गिरा पुलिस का हेलीकॉप्टर, 5 क्रू मेंबर बचाए गए। सैन्य अभ्यास के दौरान हुआ हादसा। इटली में एक चीन का नागरिक गिरफ्तार। अमेरिकी कोविड वैक्सीन की रिसर्च चुराने का आरोप। भारत में ईरानी राजदूत इराज इलाही का बड़ा बयान, कहा पश्चिम एशिया की शांति में भारत की भूमिका अहम। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद से दुनिया भर में यात्री विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कभी टेक्निकल फॉल्ट, कभी मौसम और कभी रनवे पर गड़बड़ी। इन तमाम वजहों से लैंडिंग के वक्त जान पर बन आती है। ऐसे में चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो इन हादसों को काफ़ी हद तक टाल सकती है। चीन की चाइना बिल्डिंग मटेरियल्स एकेडमी यानी CBMA और सिविल एविएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकेडमी ने मिलकर एक अनोखा मार्शमैलो कंक्रीट तैयार किया है। इसके नाम से ही समझ आता है कि ये कंक्रीट कोई आम कंक्रीट नहीं है, बल्कि हल्का, नर्म और झटके को सोखने वाला कंक्रीट है। ये एक खास तरह का फोम कंक्रीट है जिसमें 80% हिस्सा सिर्फ हवा है, यानी इसका घनत्व, डेंसिटी बेहद कम है, महज 200 किलो प्रति घन मीटर। ये आम कंक्रीट के मुकाबले 10 गुना हल्का है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब कोई भारी चीज़ जैसे 100 टन का प्लेन इससे टकराएगा तो ये क्रश होकर उसकी रफ्तार को धीरे धीरे रोकता है, बिना कोई बड़ा झटका दिए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हर रनवे के बाद कम से कम 90 मीटर का सेफ्टी जोन जरूरी होता है। अब तक इसमें मिट्टी, घास या पानी जैसे प्राकृतिक उपाय किए जाते थे, लेकिन इनके भी खतरे हैं। जैसे उस सेफ्टी जोन के हिस्से में पानी जम जाता है, जानवर आ जाते हैं, मिट्टी मौसम के हिसाब से कमज़ोर हो जाती है। अब चीन ने इस मार्शमैलो कंक्रीट को रनवे के आखिरी हिस्से पर लगाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर प्लेन लैंडिंग में फिसल भी जाए तो वो धीरे धीरे रुक सके, बिना आग, धमाके या किसी भारी नुकसान के। कैसे तैयार होता है ये हल्का लेकिन मजबूत कंक्रीट, अब ये भी बता देते हैं। इस कंक्रीट की ताकत ज़्यादा नहीं बल्कि बेहद संतुलित होती है। आमतौर पर कंक्रीट जितना मजबूत हो उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। ताकत कम लेकिन नियंत्रित होनी चाहिए, ताकि टक्कर पर धीरे धीरे टूटे। इस फोम कंक्रीट को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे बल्ब्स यानी बुलबुलों से भर दिया है। इन बुलबुलों को मजबूत करने के लिए रोसिन बेस्ड एयर एजेंट का इस्तेमाल किया गया, जो बुलबुले की दीवार को कवच जैसा बनाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे विकल्प काफ़ी महंगे हैं और कुछ तो वक्त के साथ पाउडर में बदल जाते हैं, लेकिन चीन की ये तकनीक सस्ती, टिकाऊ और आसानी से उपलब्ध सीमेंट से बनी है। यही वजह है कि छोटे और मझोले एयरपोर्ट्स के लिए भी ये किफ़ायती है। इस तकनीक को फिलहाल चीन के 14 एयरपोर्ट्स पर लगाया जा चुका है। तिब्बत के निंगची एयरपोर्ट से मिले डेटा के मुताबिक साल भर बाद भी इस कंक्रीट की ताकत में सिर्फ 3% की कमी आई, जबकि 10% तक गिरावट डिज़ाइन के हिसाब से स्वीकार्य मानी जाती है। सऊदी अरब अपने कानून में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जनवरी 2026 से गैर सऊदी लोग भी सऊदी अरब में ज़मीन खरीद सकेंगे। कानून में ये बदलाव विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अपने रियल एस्टेट क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। अब दुबई के गोल्डन वीज़ा की तरह ही लोग सऊदी में भी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे।
इस कानून को सऊदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस कानून की मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड हाउसिंग और रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के अध्यक्ष माजिद अल होगैल ने सराहना की है। अल होगैल ने इस कानून की सराहना करते हुए इसे राज्य के व्यापक रियल एस्टेट सुधार एजेंडे का विस्तार बताया है। अल होगैल ने कहा कि नए कानून का मकसद रियल एस्टेट की आपूर्ति बढ़ाना, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को आकर्षित करना और सऊदी बाजार में एफडीआई को और बढ़ावा देना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कानून सऊदी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रक्रियात्मक नियंत्रण सहित सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया गया है। सऊदी में कहाँ ले पाएंगे ज़मीन? गैर सऊदी लोगों को ख़ास इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दी जाएगी, ख़ास तौर से ये रियाद और जद्दा में, जबकि पवित्र शहरों मक्का और मदीना में ऐसे कानून लागू नहीं होंगे। इसका चुनाव रियल एस्टेट अथॉरिटी करेगी कि कौन सी जगह बाहरी खरीदारों के लिए तय करनी है और कौन सी नहीं। इन जगहों को चुनते हुए अथॉरिटी इस बात का ध्यान रखेगी कि इससे सऊदी के भौगोलिक ढांचे पर कोई असर न पड़े। नया कानून प्रीमियम रेजिडेंसी कानून और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के नागरिकों द्वारा प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से संबंधित प्रावधानों जैसे दूसरे नियामक ढांचों के मुताबिक है। ये सऊदी अरब की विजन 2030 स्ट्रेटजी के तहत व्यापक सुधारों को भी दिखाता है, जिसके जरिए तेल से परे अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और सऊदी अरब को एक वैश्विक निवेश स्थल में बदलना शामिल है। फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।